चिल्ड्रन, बच्चों, विलोम शब्द व में छटाई की मात्रा, लौ में ओ की मात्रा, मौ विलोम, तालबशा बौद्ध संयुक्त शब्द विलोम शब्द इंग्लिश में इंटरनेम्स बोलते हैं। कहने का मतलब है शब्दों के विपरीत शब्द, विपरीतार्थक शब्द विलोम शब्द या उल्टा शब्द ही कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये वाला मैंने पढ़ा दिया है पहले। अभी तुम्हें यहाँ से पढ़ाता हूँ। छोटा ऊ 100 9 संयुक्त उष्ण। उष्ण मतलब होता है गर्मी। इसका विलोम होता है 100 में बड़ाई की मात्रा सी तो शीत। शीत मतलब ठंड, उष्ण शीत। दूसरा है ए क तो में आ की मात्रा ता, एकता। एकता मतलब एक साथ जुड़ा हुआ। नौ में एक की मात्रा ने, क तो में आ की मात्रा ता, अनेकता। एकता अनेकता, एकता अनेकता, उष्ण शीत। तीसरा है क म कम। इसका विलोम शब्द क्या है? ज य संयुक्त आ की मात्रा ज्या, द में आ की मात्रा दा, ज्यादा। कम ज्यादा, कम ज्यादा। चौथा है क में बड़ाई की मात्रा क्री और त में छोटाई की मात्रा रौ रेफ, कृति। क में बड़ाई की मात्रा की और इस रौ रेफ को र पढ़ेंगे। क बड़ाई की मात्रा र, क्री, त में छोटाई की मात्रा ती, कृति। कृति मतलब यश प्राप्त करना, अच्छे कर्मों के द्वारा, अच्छे कामों के द्वारा जब हम कुछ पाते हैं उसके कृति बोलते हैं। इसका विलोम शब्द है अप अप। क में बड़ाई की मात्रा, त में छोटाई की मात्रा, र रेप, अप अप कृति। मतलब नीचे की ओर जाना, पतन की ओर जाना। कृति अपकृति। क में ओ की मात्रा को, म ल कोमल। कोमल का क्या होगा? क ठ में ओ की मात्रा ठो, र कठोर। कोमल कठोर। कोमल मतलब मुलायम, इंग्लिश में बोलते हैं सॉफ्ट। और यहाँ क्या बोलते हैं? कठोर। कठोर मतलब सख्त, हार्ड। कोमल कठोर। अब देखो क में र पदेन की मात्रा बड़ाऊ, क्रूर। क्रूर। क्रूर का क्या होगा बच्चों? द य में आ की मात्रा, ल में छोटा ऊ की मात्रा लू, दयालु। क्रूर दयालु। क्रूर दयालु। क्रूर मतलब जिसे किसी भी प्रकार की माया ना हो, जिसके अंदर किसी प्रकार की दया ना हो। ठीक है, और दयालु तो समझ ही गए हो, जिसके अंदर दया का भाव हो। क में री की मात्रा तो ज्ञ, कृतज्ञ। कृतज्ञ मतलब किसी के एहसान को स्वीकार करना। जैसे मैं वाक्य बोलता हूँ, हम सब सुभाष चंद्र बोस के कृतज्ञ हैं, हम सब भगत सिंह के कृतज्ञ हैं, हम सब चंद्रशेखर आज़ाद के कृतज्ञ हैं, हम सब अशफाक उल्लाह खां के कृतज्ञ हैं, हम सब APJ अब्दुल कलाम के कृतज्ञ हैं, हम सब स्वामी विवेकानंद के कृतज्ञ हैं। मतलब उनके द्वारा किया गया कार्य, राष्ट्र के प्रति उन्होंने जो काम किया उसके प्रति हम उनके काम को स्वीकार करते हैं, उनके भलाई को स्वीकार करते हैं। कृतज्ञ मतलब स्वीकार करना, उनके भलाई को स्वीकार करना। इसका विलोम शब्द है कृतघ्न। क में री की मात्रा तो कृत, घ न संयुक्त घन, कृतघ्न। कृतघ्न मतलब जो किए गए एहसान को अस्वीकार करता हो, भुला देता हो। और बच्चों, आज के ज़माना में ऐसे लोगों की संख्या सबसे ज़्यादा है जो कृतघ्न है, मतलब दूसरे के सहयोग, उपकार, सेवा को नहीं स्वीकारते हैं और उसको नकार देते हैं। ठीक है बच्चों, कृतज्ञ
कृतघन, कृतज्ञ कृतघन। गौ में ओ की मात्रा गो, रौ में आ की मात्रा रा, गोरा। कौ में आ की मात्रा का, लौ में आ की मात्रा ला, काला, गोरा काला। आगे बढ़ते हैं। जौ य जय, जय मतलब जीत, और पौ रौ में आ की मात्रा रा, परा, जौ य जय, पराजय, पराजय मतलब हार। जय पराजय, जय का विलोम शब्द है पराजय। जौ में आ की मात्रा जा, गौ, जाग, रौ मूर्धन्त न, रन, जागरण, जागरण मतलब जगा हुआ। जगा हुआ बहुत अर्थ में, व्यक्ति के रूप में जगा होना, मानवीय गुण होना, दया का गुण होना, सहयोग का गुण होना, सामाजिक चेतना होना, दुख दर्द समझ का समझ होना, उसे कहते हैं जागृत। जागृत, जागरण से जागृत होता है। और ठीक उसका विलोम शब्द है निद्रा। यहाँ पर जागरण और निद्रा का मतलब जगा हुआ और सोया हुआ, लेकिन यह बहुत व्यापक शब्द है, बहुत बड़ा शब्द है। निद्रा, नौ में छोटा ई की मात्रा, दौ में र पदिन की मात्रा, द्र आ की मात्रा द्रा। निद्रा मतलब सोया हुआ। अभी हमारा देश के 80% लोग अपने अधिकारों के प्रति निद्रा में हैं। उन्हें पता नहीं कि उनके संविधान में कितने ज़्यादा अधिकार हैं। जागरण, निद्रा। ज्ञ में आ की मात्रा, ज्ञान, ज्ञान। ज्ञान जो है पढ़ने लिखने से ही नहीं आता है बच्चों, बल्कि अनुभव से ज्ञान आता है। कठिन परिश्रम करने से ज्ञान आता है, और शिक्षित होने से भी ज्ञान आता है। ठीक है, ज्ञान। और ज्ञ में आ की मात्रा, न, अज्ञान। ज्ञान, अज्ञान। ज्ञान मतलब जानकारी होना, वह भी गहराई से, बहुत डीपली, बहुत अंदर तक जानकारी रखना को ज्ञान या ज्ञानी कहते हैं। और अज्ञान मतलब नहीं जानना। दौ में आ की मात्रा दा, नौ में बड़ा ई की मात्रा नी, दानी। दानी मतलब जो किसी चीज़ को दान करता है, जैसे हम लोग अभी कर रहे हैं विद्या का दान। ठीक है, इसे हम लोग को भी दानी कहा जा सकता है। कोई अन्न का दान करता है, कोई वस्त्र का दान करता है, कोई भूमि का दान करता है, कोई जल का दान करता है, कोई कपड़े का दान करता है। तरह तरह का दान है बच्चों। और दानी, दानी का विलोम शब्द क्या है? क में री की मात्रा, कृपन, कृपन। कृपन मतलब कंजूस। दानी का विलोम शब्द क्या होगा? कृपन। ठीक है, क में री की मात्रा, पन, कृपन। कृपन मतलब जिसके अंदर दया का भाव नहीं है, दान करने की इच्छा नहीं होती है। दानी, कृपन। दानी, कृपन। आगे बढ़ते हैं। नौ में छोटा ई की मात्रा, अंशवार। दौ में आ की मात्रा, दा, निंदा। निंदा मतलब चुगली करना। उसका विलोम शब्द है स्तुति। सौत संयुक्त छोटा ऊ की मात्रा, तौ में छोटा ई की मात्रा, ती, स्तुति। निंदा, स्तुति। निंदा, स्तुति। अभी तुम्हें अधिकांश लोग दूसरे के निंदा करने वाले मिलेंगे। स्तुति करने वाले, स्तुति मतलब बड़ाई करने वाले, उनकी खूबियाँ बताने वाले, विशेषता बतलाने वाले लोगों की संख्या बहुत कम है। निंदा, स्तुति। नौ में छोटा ई की मात्रा, नी, मौ के ऊपर रौरेप, ल। निर्मल, कैसे पढ़ना है इसको? नौ में छोटा ई की मात्रा नी, और इसको पहले पढ़ना र, तो नीर हो गया, मौल, मल, निर्मल। निर्मल मतलब साफ, एकदम स्वच्छ। और मौ, लौ में छोटा ई की मात्रा ली, न, मलिन। मलिन मतलब गंदा। यहाँ पर निर्मल और मलिन का अर्थ खासकर ये है कि कोई मन से निर्मल होता है और कोई मन से मलिन होता है। तुच्छ विचार वाले को मलिन कहते हैं, और उच्च विचार वाले को निर्मल काया बोलते हैं, निर्मल मन कहते हैं। नौ में बड़ा ऊ की मात्रा, नू, त, न, नूतन मतलब नया। पौ में छोटा ऊ की मात्रा, पू, रौ में आ की मात्रा, रा, त, न, पुरातन। नूतन, पुरातन। नूतन मतलब नया, पुरातन। यहाँ पर नूतन और पुरातन का अर्थ अलग है। नूतन का मतलब होता है नए विचार का प्रभाव होना,
और पुरातन मतलब जो हमारे परंपरा में हमारे माता पिता, दादा दादी, परदादा परदादी या समाज के पहले जो नियम थे उसे पुरातन कहते हैं, पुरातन रीति रिवाज नियम कहते हैं। इस सेंस में इस शब्दों को लगाना ज़्यादा उचित होगा। प में आ की मात्रा पा, प पाप, और पाप का विलोम शब्द पुण्य। प में छठऊ की मात्रा न य संयुक्त पुण्य, पाप पुण्य। पाप मतलब नीतिपूर्वक काम नहीं करने वाले काम को पाप कहते हैं, और जिस काम में नीति का प्रयोग हो, मोरल है, जिसमें मॉरलिटी है, जिसमें भलाई है, वह पुण्य कहलाता है। जिस काम में परोपकार की भावना हो, भलाई का काम हो, दूसरे के हित का काम हो, उसी काम को पुण्य कहते हैं। और पाप क्या कहते हैं? दूसरे की चीज़ को छीन लेना, दूसरे का हक को मार देना, दूसरे के लिए गलत भाव रखना, इसको बोलते हैं पाप। पाप पुण्य। प में र पदिन की मात्रा त य संयुक्त अक्ष प्रत्यक्ष मतलब सामने। प्रत्यक्ष मतलब सामने, जैसे मेरे सामने ये शब्द है, ठीक है, और उसका विलोम शब्द है प र में ओ की मात्रा अक्ष परोक्ष। प्रत्यक्ष परोक्ष। आगे बढ़ते हैं। प्रत्यक्ष परोक्ष। प में री की मात्रा थ व संयुक्त बराई पृथ्वी। पृथ्वी का विलोम शब्द भी दिया गया है। आ क में आ की मात्रा का श आकाश। पृथ्वी आकाश, पृथ्वी आकाश। प में र पदिन की मात्रा आ की मात्रा च में बड़ाई प्र में र के प में र पदिन की मात्रा प्र हो गया, आ की मात्रा लगने से प्रा हो गया, और च में बड़ाई की मात्रा चीन, चीन प्राचीन। इस प्राचीन का मतलब बहुत पुराना, और उसका विलोम शब्द होता है न। व में बड़ाई की मात्रा वी न नवीन। नवीन का मतलब होता है नया। प्राचीन नवीन, प्राचीन नवीन। ब उपरंग ध न बंधन। बंधन का क्या होता है विलोम शब्द? मुक्ति। म में छठऊ की मात्रा क में छठई की मात्रा त संयुक्त मुक्ति। बंधन मुक्ति मतलब गुलामी और स्वाधीनता। गुलामी, आज़ादी, बंधन, मुक्ति। ब में आ की मात्रा ह य संयुक्त बाह्य मतलब बाहरी। बाह्य मतलब बाहरी। ह में हलंत की मात्रा ये मतलब इस ह में अ नहीं है, इस अक्षर में अ नहीं है, इसलिए हलंत लगा। बाह्य इसका विलोम शब्द होता है आंतरिक। आ उपरंग त र में छठई की मात्रा क आंतरिक। आंतरिक मतलब अंदर, बाह्य आंतरिक। आंतरिक मतलब अंदर। म ह में आ की मात्रा न महान। महान का विलोम शब्द क्या होता है? तुच्छ। त में छठऊ की मात्रा च छ संयुक्त तुच्छ। महान तुच्छ मतलब महान मतलब बहुत बड़ा काम करना, समाज, देश, राष्ट्र के लिए, विश्व के लिए, उसे महान कहते हैं। और तुच्छ मतलब छोटा काम, ठीक है। म ह में आ की मात्रा हा महा। प में र पदिन की मात्रा आ की मात्रा प्रा न महाप्राण। ऐसे लोग जिन्होंने देश के लिए, राष्ट्र के लिए, दुनिया के लिए बहुत बड़े काम किए, वहीं महाप्राण बोलते हैं। जैसे गांधी जी को महाप्राण बोल सकते हैं, महान बोल सकते हैं, ठीक है। और अल्प प्राण अ ल प अल्प। प्र में आ की मात्रा मूर्ध आ की मात्रा न प्राण। अल्प प्राण मतलब छोटी आयु। महाप्राण अल्प प्राण, छोटी आयु बड़ी आयु, लेकिन यहाँ पर महाप्राण का अर्थ जो है वो भी ये है। म में आ की मात्रा मा न व मानव। मानव को क्या का विलोम शब्द क्या है? द में आ की मात्रा दा न व दानव। मानव दानव। मानव मतलब जिसमें मानवीय गुण हो। मानव का शरीर लेने से कोई मानव नहीं हो जाता है, उसमें मानवता, ह्यूमैनिटी होना चाहिए, दूसरे के प्रति दया का भाव, प्रेम का भाव, सहयोग का भाव, परोपकार, उसे मानव कहते हैं। और दानव जिसमें दूसरे के छीनने का, दूसरे को परेशान करने का, दूसरे को तंग करने का, वह दानव का भाव होता है। मानव दानव। म में बराऊ की मात्रा मुँह का मुख। मुख मतलब जो बोल नहीं पाते हैं, जैसे गाय, बैल, इनकी भाषा जो है इन्हें मुख प्राणी बोलते हैं, मतलब कम बोलने वाला। या यहाँ पर मुख मतलब जो है कम बोलने वाला। और यहाँ व में आके मात्रा वा, च में आके मात्रा चा, ल वाचाल। वाचाल मतलब बहुत बोलने वाला, मुख वाचाल। लेकिन यहाँ मुख का अर्थ ये होगा कि बच्चों जो प्राणी
नहीं बोलते हैं, जिनकी भाषा हम नहीं समझते हैं, तो जैसे गाय, घोड़ा, बकरी, इन लोग को हम लोग मुख प्राणी बोलते हैं, और वाचाल जो है वो तो जो ज़्यादा बोलता है। ठीक है बच्चों, आप लोगों को मैंने पढ़ा दिया, इस शब्दों को याद करना है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।